हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट लेसन कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी एविडेंस एक्ट की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें से हमने अभी तक कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करवा दिए हैं। तो आज हम यहाँ पर टेस्ट लेंगे जो कि सेक्शन 5 से लेकर 55 तक होगा। तो चलिए फिर आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चन भी रखे हैं जो कि ऑप्शन नहीं रखा, जिनमें मैंने 1 लाइन क्वेश्चन भी रखे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ ही चुकी हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर अभी तक आप कर भी चुके होंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ रेज जेस्टे को कहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है? ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर पेपर में पूछा भी जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेज जेस्टे को सेक्शन 6 में, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 में डिफ़ाइन किया गया है। इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और भी कई बार पूछा गया है कि यहाँ पर यह जो शब्द है रेज जेस्टे, इसका मीनिंग क्या है? याद रखिएगा, यह एक लैटिन टर्म है और इसका मीनिंग होता है थिंग्स डन, काम किया जा चुका है। ये इसका लिटरेरी मीनिंग है, थिंग्स डन। सेक्शन 6 में इसको डिफ़ाइन किया गया है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको इनको मैच द फॉलोइंग आंसर करिए। अगर हम आंसर करने आते हैं तो इन क्रिमिनल केस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट, तो इससे रिलेटेड जो सेक्शन होगा वो होगा हमारा सेक्शन 53। एडमिशन से रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 17, वहाँ पर एडमिशन को डिफ़ाइन करा गया है। ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड सेक्शन हो गया सेक्शन 50, और ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, इससे रिलेटेड हो गया सेक्शन 45। क्वेश्चन रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, इससे रिलेटेड सेक्शन बताना है आपको। तो आंसर क्या होगा? सेक्शन 5 to 55 में रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड पॉइंट्स कवर करे गए हैं। क्वेश्चन मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट इज रेलिवेंट, रिलेटेड सेक्शन कौन सा है वो बता दो। पहले तो आंसर कर देते हैं प्रेजेंट क्वेश्चन का ही। इससे रिलेटेड सेक्शन होगा सेक्शन 8। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था इस बात को कि ऐसा कोई भी फैक्ट, जब भी कोई एक्ट होता है, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई एक्ट होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव अवश्य होता है। उस काम को करने के लिए तैयारी भी की जाती है, उससे रिलेटेड पार्टीज़ के कंडक्ट भी होते हैं। तो ऐसा कोई भी फैक्ट जो कि मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट को बताता है वो अपने आप में ही रेलिवेंट माना जाता है। इसको और एक बार रिवीजन में ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। अगर ए है, क्वेश्चन यह था कि ए का विचारण, ए का ट्रायल हो रहा था कि उसने बी का मर्डर करा है। अब यहाँ पर इस फैक्ट को बताना कि ए ने कई साल पहले सी का मर्डर कर दिया था, ए ने कई साल पहले सी का मर्डर कर दिया था और बी ने यह सब कुछ होते हुए देखा था, बी ने यह सब कुछ होते हुए देखा था और उसके बाद से ही बी जो है वो इस ए को ब्लैकमेल कर रहा था। क्या कर रहा था? ब्लैकमेल कर रहा था। इसलिए ही यहाँ पर आकर ए ने इस बी को मार डाला है। अब यहाँ पर यह जो फैक्ट रखा गया था ना कि बी के द्वारा ए को ब्लैकमेल किया जा रहा था, उससे पैसे मांगे जा रहे थे, यह सब कुछ क्या दिखा रहा है? यह ए का मोटिव बता रहा है कि ए ने जो एक्ट करा है उसके पीछे का मोटिव क्या है। ये एक एग्जाम्पल है सेक्शन 8 को यहाँ पर क्लियरिफाई करने का। इससे रिलेटेड पूरा लेसन हम कल कवर करवा चुके हैं। क्वेश्चन एक्स इज ट्रायड फॉर मर्डर ऑफ बाई पॉइजन। क्वेश्चन में यह है कि एक्स का ट्रायल चल रहा था। क्यों? क्योंकि उसने वाई का मर्डर कर दिया है बाई पॉइजन, जहर देकर, इसलिए एक्स का ट्रायल हो रहा था। यहाँ पर यह फैक्ट रखा गया कि वाई की मृत्यु से पहले एक्स ने ठीक वैसा ही जहर खरीदा था जैसे कि जहर से वाई की मृत्यु कारित हुई है।
क्या यहाँ पर यह फैक्ट रेलिवेंट होगा कि नहीं होगा, ये बताना है आपको। यस, यह फैक्ट रेलिवेंट होगा। अगर यहाँ पर आपसे हम पूछें कौन से सेक्शन के तहत रेलिवेंट होगा, सेक्शन 8 के तहत रेलिवेंट होगा। क्यों होगा यह भी समझ लीजिए। मैंने इससे पहले भी बताया था, कोई भी एक्ट जो कि मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट को दर्शाता है तो वो फैक्ट अपने आप में रेलिवेंट माना जाता है। यहाँ पर जो एक्स था उसके लिए यह कहा गया था कि वाई की मृत्यु जिस जहर से कारित हुई है उस जहर को वाई ने ही खरीदा था, उस जहर को एक्स ने खरीदा था। वाई की मृत्यु होने से कुछ समय पहले ही उस जहर को एक्स ने खरीदा था। तो यहाँ पर एक तरह से यह वाला जो फैक्ट है वो उसकी तैयारी दर्शा रहा है। वो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर एक्स ने तैयारी करके रखी है, तो ऐसा जो फैक्ट है वो भी अपने आप में रेलिवेंट माना जाएगा। क्वेश्चन, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, ये वाला जो पॉइंट है कौन से सेक्शन से रिलेट करता है, सेक्शन 11 से रिलेट करता है। पीला ऑफ LIB ये इसी का एक पार्ट है। क्वेश्चन, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, रिलेटेड सेक्शन, सेक्शन 6 डॉक्ट्राइन ऑफ रेजिस्टी। क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ वाई। एक्स का विचारण हो रहा है, ट्रायल हो रहा है वाई के मर्डर के लिए। यहाँ पर यह फैक्ट बताना कि जिस जगह पर मर्डर हुआ था वहाँ पर स्ट्रगल के निशान पाए गए थे, उस जगह पर या उसके पास में, तो कौन से सेक्शन के तहत यह रिलेट करेगा, रेलिवेंट होगा। यस, ये रिलेट करेगा सेक्शन 7 से। आपको हमने पहले भी बता चुके थे सेक्शन 7 को, ऐसे फैक्ट जो कि ओकेजन, कॉज और इफ़ेक्ट को दर्शाते हैं वो भी अपने आप में रेलिवेंट माने जाते हैं। यहाँ पर यह जो प्रेजेंट एग्जाम्पल है वो यह बता रहा है कि इफ़ेक्ट को बता रहा है। वह क्या बता रहा है, वह इफ़ेक्ट को, कि भाई जिस जगह पर मर्डर हुआ था, जिस जगह पर वो एक्ट हुआ था वहाँ पर स्ट्रगल के निशान मिले थे, वहाँ पर उस एक्ट का कोई ना कोई परिणाम अवश्य होता है, हम सभी जानते हैं इस बात को। तो प्रेजेंट एग्जाम्पल इसी को दर्शाता है कि उस जगह पर स्ट्रगल के निशान मिलना, यह फैक्ट अपने आप में रेलिवेंट है और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 7 से रिलेट करता है। क्वेश्चन, विच फैक्ट्स बिकम रेलिवेंट, सेक्शन 14 के तहत कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट हैं, तो हम सभी जानते हैं स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग्स, ऑल एवर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन, सेक्शन 13 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो डील्स करता है पब्लिक और प्राइवेट राइट्स, दोनों राइट्स से वो डील करता है। क्वेश्चन, फैक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो किससे रिलेट करता है, तो आपका आंसर आएगा इसमें सेक्शन 9 से रिलेट करता है। अगर मैं अभी इसमें यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, सेक्शन 6 जो था वो तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेजिस्टी का हो गया। सेक्शन 7 अभी हमने इससे पहले ही पूछा था, उसमें क्या आंसर था, इसमें ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, ये तीनों चीज़ में शामिल कर ली जाएंगी। और जो सेक्शन 8 था उसमें मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट को शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन, एडमिशन को कहाँ डिफाइन करा गया है, तो ये हम सभी जानते हैं सेक्शन 17 में एडमिशन को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन, एक केस है, आप उसका नाम बताना है, जिसमें कहा गया था कि कन्फेशन, अगर कोई व्यक्ति खुद से भी कोई बात कन्फेस करता है तो कन्फेशन में भी रिजल्ट ऑफ सेल्फ टॉक। रिलेटेड केस कौन सा है, लीडिंग केस है साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसमें प्रेजेंट क्वेश्चन में, वो कौन सा एक टॉपिक है जो कि एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं है, तो एक एक करके करेंगे। एडमिशन की अगर मैं बात कहूँ तो कहाँ पर डिफाइन है, सेक्शन 17 में डिफाइन है। प्राइमरी एविडेंस की अगर मैं बात कहूँ तो वो कहाँ पर डिफाइन है, सेक्शन 62 में डिफाइन है। पब्लिक डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात कहूँ तो कहाँ पर डिफाइन है, 74 में डिफाइन है। कन्फेशन जो है ना उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, वो किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं है। एडमिशन कैन आइदर ओरल और इन राइटिंग, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, एडमिशन को डिफाइन करा गया है सेक्शन 17 में,
और एडमिशन ओरल और रिटन दोनों तरह से हो सकती है, तो ये वाला पॉइंट सही है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये क्लास भी आज कंप्लीट हो जाती है।